अस्सलाम वालेकुम जी। आज सियालकोट में होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या जो कि उस्मान डार की वालिदा के साथ हमारे सामने आया, उसका क्या अहवाल है ये मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी माएँ बहनें हैं जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये एक अफसोसनाक अमल है हमारे इस मुआशरे का। ये तो उस्मान डार की वालिदा हैं, चलें कंडेम भी होगा, आवाज भी उठेगी, इसको बुरा भी कहा जाएगा जैसा कि कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसकी इज्जत बहुत कम है जो गरीब है। उसके घर किस तरह धावे बोले जाते हैं, किस तरह ट्रीट किया जाता है, आज ये इकदाम इंतहाई अफसोसनाक रहा। इसके ऊपर सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका हवाला आपके सामने रखते हैं कि जो वाकया हुआ उसके मुतालिक जो उस्मान डार की वालिदा है वो क्या कह रही हैं, आपको दिखाते हैं। ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी। मेरे जी तो आपने देखा कि उस्मान डार की वालिदा ने क्या कहा, और उस्मान डार की वालिदा के बाद उस्मान डार ने बड़ा धुआंधार वहां पे ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये खबर फैली, हर बंदा खफा हुआ और उसने इसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया, तो उनके ऑब्वियस बेटे हैं उनके, तो उनको जो गुस्सा था उन्होंने ललकारा इसमें, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपसे इंसाफ मांगती रही, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में, आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसफ को एक पैगाम देना चाहता हूं, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुंचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग जी तो अब ये था एक तरफ का मौकफ, तो यहाँ पे पंजाब पुलिस का मौकफ जो है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है कि तमाम तर एस्पेक्ट्स को आप देखें इस वाकये के बाद कि उस्मान डार ने, आपने सुना क्या कहा, उनकी वालिदा मोहतरमा ने क्या बयान दिया, और इसके ऊपर जो पंजाब पुलिस के जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी जरा मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद हैं जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस है। क्या मुलजिमान इश्तिहारी घरेलू ख्वातीन का सहारा लेंगे और कानून के दायरे से दूर रहेंगे? दूसरा, क्या एक इश्तिहारी मुलजिम इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मौजूद हों, घर वालों के साथ राब्ते में भी मौजूद हों और इसको सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? हमारा ज़ाब्ता और हमारा कानून किसी भी इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रियासत पाकिस्तान के हर शख्स को इख्तियार देता है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना, उसको पुलिस हिरासत से फरार कराना या उसकी किसी भी किस्म की मदद करना कानूनी जुर्म है। आइए कानून की पासदारी कीजिए। शुक्रिया।
नाज़रीन, ये तमाम तर पहलू आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो आप को डुअल साइड जो है, दोनों तरफ का मौकफ नजर आना चाहिए, और अलमिया ये है कि आज सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी अपनी पावर्स हैं, एक्सेस है लोगों की, लोग अपनी प्रॉब्लम्स, मसाइल, लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियां सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर आज भी हैं कि जहां पे जुल्म और ज्यादती की ऐसी दास्तानें नाउजुबिल्लाह रकम हो रही हैं, ऐसे जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, ना उन तक हमारी आवाज जाती है, ना उनकी सदाएं, उनकी तकालीफ हमारे तक पहुंचती हैं कि ये मेन स्ट्रीम पर आए और उनकी तकलीफ का तदारुक हो सके, उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। लेकिन ऐसा इस मुल्क में मुमकिन ही नहीं है। क्यों? कि इंसाफ के दरवाजों तक रसाई हासिल करना यहाँ पे अमीर और ताकतवर लोगों के हिस्से में आती है। आम और गरीब आदमी हमेशा जिल्लत, रिसवाई और तकलीफ की भेंट चढ़ता है। क्यों? कि इंसाफ नापैद है।